हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 और हिंदी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है दोहे। यस, दोहे की बात आती तो हमारे बहुत सारे संत कवि एंड कवियत्री के बारे में हमारा नाम याद आता है। पर आज हम बात करने वाले हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी के बारे में कौन नहीं जानता है। इस विश्व के अंदर जितने भी दार्शनिक है, जितने भी फिलोसोफर है, वो हमेशा कबीर जी की वाणी को सुनते हैं, कबीर जी के दोहे को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा फेवरेट आपसे शुरुआत करूंगा कि बुरा देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, बुरा देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यानी घर के अंदर आके जब मिरर में देखा तो मेरी आंख, मेरा चेहरा और मेरा शरीर ही मुझे बुरा लगा, क्योंकि मेरी मानसिकता ही बुरी है। दुनिया के अंदर भगवान ने सब कुछ अच्छा ही बनाया है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर पर्सन जो है वो खूबसूरत है, अच्छा है, बस आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। तो आज का दोहा हम यहां से शुरुआत करते हैं कि ये दोहा भी आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपकी दृष्टि पॉजिटिव होगी। तो चलो, स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट है हिंदी, पोएम नंबर 24 दो है। सेकेंड लैंग्वेज के अंदर हमारा है सबसे पहला दोहा। क्या कहता है? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। देखो, अगर आपने देखा होगा, एक होता है कस्तूरी मृग, मृग यानी कि हिरन। जिस तरह से हमारे शरीर के सेंटर पॉइंट के अंदर भ्रुकुटी यानी नाभि होती है, उसी तरह से हिरन के सेंटर के अंदर जो नाभि है वहां पर है एक कस्तूरी कर का ऑर्गन्स। और वहां पर जब वो ज्यादा दौड़ता है, भागता है, तो उसको वहां से एक अच्छी स्मेल यानी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। एंड वही स्मेल उसको ऐसा लगता है कि वो शायद जमीन में है, पानी में है, हवा में है, पर नहीं भाई, हे हिरन, हे कस्तूरी मृग, वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, पर उसे नहीं पता है। उसी तरह से हमारा ईश्वर, हमारा राम, हमारा अल्लाह यानी हमारा आत्मविश्वास हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में है, पर हम उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के अंदर, पेड़ पौधों, चित्रों के अंदर, मूर्ति के अंदर हम उसको ढूंढते रहते हैं। इस तरह से कबीर जी ने अपनी फिलोसॉफी को कुछ इस तरह से बताया गया है कि कस्तूरी मृग जिस तरह से होता है, वो जंगल के अंदर जिस तरह से कस्तूरी को ढूंढता रहता है, एक्चुअली वो उसके अंदर है। बस इसी तरह से घट घट के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर हमें राम, हमें ईश्वर दिखाई देता है, और हम उसको दुनिया के अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो। अपना आत्मविश्वास ही आपको सब जगह पर जीत, प्रगति और सफलता दिलाता है। कितनी बड़ी बात बताई है हमारे तुलसीदास जी के ये दोहे ने। अब बात करेंगे दोहा नंबर 2। मेरा मुझ में कछु नाही, मेरा मुझ में कछु नाही, जो कछु है सो तेरा। हे ईश्वर, मेरा, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा सा जीव था, एक छोटा सा स्पम। उसके अंदर से मैं एक माँ के गर्भ के अंदर अपने आप को डेवलप किया, फिर ये पृथ्वी के ऊपर आया और यहाँ पर मैंने अपने आप को डेवलप किया। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो इसी धरती ने, हे ईश्वर, तुम्हारी बनाई ये दुनिया ने मुझे दिया है। और जब मेरा कार्य, मेरा सब खत्म हो जाएगा, तो वापस से यही धन, संपत्ति, खूबसूरती और शरीर मैं वापस से तुम्हें ही सौंप देने वाला हूं। तो किस बात का मैं अहंकार रखूं? इसलिए लिखा है कि मेरा मुझ में कछु नाही, मेरा, मेरे पास कुछ नहीं है। हे ईश्वर, हे अल्लाह ताला, ये सब कुछ तूने ही दिया है। जो कुछ है वो सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, बस तेरा है वो, बस मैं तुम्हें ही सौंपने वाला हूं। क्या लागेगा मेरा? मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तेरा है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, भगवान की शरण में रहो, और अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, कहां से आए हो, कहां जाने वाले हो। सो यहाँ पर एक अच्छी आराधना, अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद है श्लोक नंबर, सॉरी, दोहा नंबर 3। संत मिले सुख उपजे, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। जीवन के अंदर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तब तो अच्छा पाओगे, अच्छा बनोगे, अच्छा सोच विचार आएगा और आपका कर्म अच्छा होगा। परंतु आप खराब लोगों के साथ रहोगे तो आपका जीवन खराब ही होने वाला है। जैसा एटमॉस्फेयर होगा ऐसा बन जाओगे। अब आप जाते हो बॉम्बे के अंदर, वहां पर हर जगह पर भागना, दौड़ना, ऐसा ही है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, यानी बॉम्बे। तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं।
यानी उसके जन्म के शुरुआत से लेकर अंत तक स्ट्रगल है, तो वो लोग बहुत ही भागने दौड़ने वाले लोग बन जाते हैं। पर यहाँ पर हम जो है गुजरात के अंदर शांत जीव है, शांति से खाते हैं, पीते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए कि संतों के बाजू में अगर आप बैठोगे तो सद्विचार आएंगे, सद्वाक्य आएंगे, सद शब्द आएंगे और वही शब्द आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। परंतु दुष्टों के साथ रहोगे, दुर्जन के साथ रहोगे तो आपके जीवन के अंदर सिर्फ सिर्फ खराब विचार ही आएगा। खराब विचार खराब वाणी लाता है और खराब वाणी खराब व्यवहार, और खराब व्यवहार से जीवन खराब बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी कहते हैं इस दोहे के अंदर कि सेवा करो किसके, साधु संतों की, तो आपका जीवन जो है वो कृतार्थ भला बन जाएगा। ये था थर्ड। इसके बाद है फोर्थ, अहरन की चोरी करे, अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है, जिसको हम कहते हैं, एक होता है गोल्ड स्मिथ जिसको हम सुनार कहते हैं, और एक को हम कहते हैं लोहार जो लोहे का काम करता है। उसके पास ये आप चित्र में देख रहे हो, उसको कहते हैं अहरन, जिसके ऊपर लोढ़ा रख के उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है। वो बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है ना। और दूसरा होता है सुई। यानी यहां पर कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर इतना बड़ा पाप का पोटला बांध बांध कर रहते, गंदा काम, भ्रष्टाचार, गंदी बातें, ऐसा करते करते अहरन जितना गंदा कार्य करते हैं, और फिर हमें आकर ऐसा बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हमेशा भजन कीर्तन करता हूं थोड़ा सा, मैं दान पुण्य करता हूं थोड़ा सा, मैं सद्विचार करता हूं थोड़ा सा। तो ये थोड़े से कोई आपका पाप नहीं धुलने वाला है। एक बोतल के अंदर अगर गंदी चीज डालोगे ना, तो थोड़े गंदी चीज के अंदर पूरी बोतल को खराब कर देता है। अब उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारा पानी डालोगे, तब जाके वो अच्छाई में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से जीवन के अंदर इतना बड़ा पाप करोगे, और सुई जितना अगर आप दान पुण्य करने से आप अच्छे बनने वाले नहीं हो, बहुत सारा आपको अच्छा कार्य करना पड़ेगा, तब जाके आपको भगवान आएंगे और अपने विमान में, अपने गरुड़ के ऊपर बैठा के आपको वैकुंठ में या कैलाश में ले जाएंगे। इसलिए लिखा है कि अहरन जितना चोरी करे, इतना सारा चोरी करते हो, और सुई जितना आप दान करते हो। फिर आप अगासी में, टेरेस में, या फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के बोलते हैं, अरे मेरे को भगवान अभी तक लेने नहीं आए, क्योंकि मैं तो हमेशा पुण्य करता रहता हूं। पर क्या यार, सुई जितना पुण्य करने से कोई भगवान प्राप्त नहीं होंगे, या भगवान तुम्हें लेने नहीं आने वाले हैं। ये था हमारा दोहा नंबर 4। अब इसके बाद बात करेंगे दोहा नंबर 5 के बारे में। सोना, सज्जन, साधुजन। 3 है, सोना, सज्जन, साधुजन, टूटी झुरे सोबार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरार। जीवन के अंदर ये 3 चीजों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, एक तो सोना होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड। अब उसको जलाओगे, टिपोगे, गर्म करोगे, उसको अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में आप दे सकते हो, अलग अलग शेप में आएगा, अलग अलग अलंकार बनाओगे, टूट जाएगा, वापस से रिपेयर हो जाएगा, वापस से एक नई खूबसूरती आएगा। उसी तरह से सज्जन है, उसको आप एक बार खराब बोलोगे, उसको समझ में आ जाता है कि ओके ये व्यक्ति में शायद अक्ल नहीं थी, अक्ल आएगी तो समझ में आ जाएगा। तो सज्जन को आप बुरा कह दोगे तो एक बार में बुरा नहीं मानेगा, फिर वापस से आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। ये है सज्जन नंबर 2। फिर आती है साधु। साधु को आप गाली दोगे तो भी स्माइल ही करेगा कि अच्छा चल, स्माइल इसलिए किया क्योंकि मेरे को कुछ गाली देने से तुझे तो अच्छा मिला, तुझे तो संतोष मिला, मैंने भी कुछ दिया ही तुम्हें। उसी तरह से सोना, सज्जन और साधु, ये तीनों इंसान जितनी बार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो 100 बार मिल जाते हैं और आपका भला ही करते हैं। परंतु जो दुर्जन होता है, खराब इंसान होता है, वो कुम्हार के घड़े के जैसा होता है, जो एक बार टूट जाता है, एक बार धक्का देने से उसमें दरार, क्रैक आ जाती है, वापस से वो जुड़ती नहीं है। तो सज्जन जैसा बनो, बार बार कोशिश करो कि अच्छा कार्य करो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुत्ते का। कुत्ते को आप एक बार धक्का मार दोगे, हट कह दोगे तो भाग जाएगा, फिर उसके मन के अंदर थोड़े क्षण के बाद वापस से वही वफादारी आती है, एंड वापस से आपके पास पूंछ पटपटाता हुआ, अपनी जीभ लबलबाता हुआ आपके पास आके खड़ा हो जाता है। बस दैट इज सज्जन, है ना। ये वफादारी हम कुत्ते के पास से सीखते हैं। यानी कि यहां पर कह सकते 3 है, सोना, सज्जन और साधु इंसान के अंदर बार बार जुड़ने की, बार बार कोशिश करने की, अच्छा कार्य करने के बाद यहां पर एग्जाम्पल देकर बताई है। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 5 पे है, रूखा सूखा खाए के। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिब, देख पुराई चोपड़ी,
मत ललचाए जीवन के अंदर भगवान ने सब कुछ आपको दिया है। देखो, आपको अगर खूबसूरती दी है वो भी उसने फिक्स करके भेजा है, अगर आपको ताकत दी है वो भी फिक्स करके भेजा है, अगर आपको बुद्धि दी है फिक्स करके भेजा है कि आपका काम इस दुनिया में क्या है। समुद्र किनारे जाओगे और इतनी सी आप रेत उठाओगे तो उसमें हर एक कंकर अलग अलग है, हर एक का महत्व इस दुनिया में अलग है। वो फाइनल करने वाला ईश्वर है, भगवान है। तो इसी तरह से यहां पर कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको जितना भी दिया है उसके पीछे कुछ टारगेट होगा, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की होगी, उतनी अकल दौड़ाई होगी तो आपको उतना मिला है। इसलिए लिखा है कि जो भी आपको मिला है वो रूखा हो सूखा हो खाओ और फिर ठंडा पानी पियो, यानी सेटिस्फेक्शन, संतोष लाओ। पर ये कभी मत करो क्या कि दूसरों की चोपड़ी हुई घी वाली जो रोटी यानी रोटली है उसको देखकर अगर जीव ललचाए कि मुझे मिल जाए, मैं खा लूं, तो आपको कितना भी अच्छा मिलेगा ना तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, भले बड़े से बड़े पकवान हो जाए। तो जीवन के अंदर संतोष लाने की बात इस दोहे में बताई गई है कि जो अपने जीवन के अंदर रूखी सूखी मिलके भी सेटिस्फाइड होता है उसको नींद आती है, पर किसी को कितना भी काज देने के बाद भी दूसरे का देखता रहता है उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वापस से एग्जाम्पल देंगे हम कुत्ते का। कुत्ते में हमेशा ऐसा होता है कि एक कुत्ते के मुंह में एकदम दुनिया की सबसे खराब रोटी है और एक कुत्ते के अंदर दुनिया के सबसे अच्छी केक है, तो हमेशा वो दूसरे का खाने में जाएगा, भले इसके पास केक होने के बावजूद भी वो रोटी खाएगा कि लाओ मेरा 50-50 होना चाहिए। तो जीवन में इसमें कभी भी संतोष नहीं मिलेगा और संतोष नहीं मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों की चोपड़ी हुई रोटली को कभी मत देखो, तो आपका जीव सेटिस्फेक्शन वाला रहेगा और आप प्रगति करोगे, समृद्धि पाओगे और सुख प्राप्त करोगे। उसके बाद बात करेंगे हम अपना है दोहा नंबर है 7, और 7 के बारे में कुछ यहां पर इस तरह से बताया गया है। क्या है 7 के अंदर, दोहे के अंदर कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में 5 प्रकार के रत्न होते हैं। हम समझते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कलरफुल रत्न होते हैं वो हमारे जीवन को प्रगति देते हैं। रॉन्ग, ये गलत है। वो तो पत्थर है या हीरा है या जेम्स है, वो आपकी हाथों की शायद खूबसूरती बढ़ा सकता है पर जीवन को नहीं। जीवन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दूसरे 5 रत्न है। वो कौन से है? एक तो है साधु का मिलन, साधु संतों के साथ रहो, उसके साथ रहने से आपका विचार अच्छा, जीवन अच्छा। दूसरा है हरि का भजन करो तो आपका मन शांत रहेगा, भगवान के साथ कनेक्ट रहेगा, तो दूसरी कोई बुराई को पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तीसरा वो है दया रखो, अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी मिला है भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा इसलिए ताकि तू बांट सके। तीसरा, एंड उसके बाद है दिन दुखियों के ऊपर उपकार करो, मदद करते रहो। मेरा है मेरा मेरा करके मत बैठो, क्योंकि इसलिए यहां पर एक और आपको बात बताऊंगा, जब मैं था तब हरि नाही और जब हरि था तब मैं नाही। मैं मतलब अहंकार, अहंकार करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, और भगवान प्राप्त करना है तो अहंकार से दूर रहना पड़ेगा। और दूर रहने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है वो है उपकार करना, गरीबों को समझना, दया दिखाना, भजन कीर्तन करना, और साधु के संदर्भ में रहोगे तो आपके पास ये पांचों के पांचों जेम्स यानी कि रत्न आ जाएंगे, ऐसा कबीर जी कहना चाहते हैं। उसके बाद है नंबर 8, काकर पाथर जोरी के, कंकर पत्थर सीमेंट कपची को डाल डाल के मस्त अच्छी सी वॉल यानी कि दीवार बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं एंड खूबसूरत से मंदिर और मस्जिद बना देते हैं। लिखा है यहाँ पर कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताकि चढ़कर मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुआ खुदाई। क्या आपका भगवान, क्या आपका ताला, आपका ईश्वर क्या इतना बहरा है? अगर आप मन से भी घर में एक कोने में भी बैठकर भी भगवान के सच्चे हृदय से प्रेयर करोगे तो भगवान वो बात भी सुन लेगा। उसके लिए हमें स्पीकर, लाउड स्पीकर और बड़े बड़े माइक लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही भजन कीर्तन दिखाने की जरूरत है कि देखो मैं भजन करता हूं। आपका भजन करने वाला ईश्वर है ना, कहीं पर भी आपकी बातों को सुन लेता है, समझ लेता है। इसने लिखा है कि कंकर पत्थर जोड़ के इतनी मेहनत करने के बाद आप ऊपर जाके उसे चिल्लाते ही हो। क्या आपका भगवान बहरा है? क्या आपका ईश्वर बहरा है? क्या आपका अल्लाह बहरा है? नहीं। मन से सच्चे हृदय से आप उसको याद करो, यहां पर बिना बोले बिना शब्द से भी वो आपकी बातों को सुन सकता है। यानी अपने ऊपर का आत्मविश्वास रखो, तब भगवान आपके ऊपर भरोसा करेगा, ये बताना चाहते हैं। उसके बाद है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
वापिस से, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम हमेशा अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखते हैं, एंड उसके कारण से कि जब भी दुख आ पड़ता है, परेशानी आ पड़ती है, खासकर आपका जीवन देखो कि जब भी एग्जाम आई, टेस्ट आया या रिजल्ट आया, भगवान के नाम पे दिए जलाना चालू, प्रेयर करना चालू, इतने नारियल, इतना प्रसाद, हे भगवान, हे माता जी, हे अल्लाह ताला, इतनी माला करूंगा, इतनी बार ये उपवास करूंगा। नहीं भाई, भगवान को कोई प्रकार की लोभ लालच की जरूरत नहीं है। यानी दुख आए तो सुमिरन मतलब भगवान को याद करते हो, एंड सुख आ जाए तो याद नहीं करते हो, नहीं नहीं ये तो मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत। बिल्कुल नहीं। जैसे दुख होता है तब भी भगवान को याद करो, सुख होता है तब भी याद करो। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना आपकी रेगुलर लाइफ का एक शेड्यूल है, उसी तरह से भगवान का भजन कीर्तन करना भी एक शेड्यूल होना चाहिए, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए लिखा है कि दुख में भी भगवान का सुमिरन करो और सुख में भी करो, परंतु अगर सुख में सुमिरन नहीं करोगे तो दुख तो आने ही वाला है। इसलिए दूसरी लाइन में लिखा है कि जो सुख में सुमिरन करोगे तो दुख कहां से आएगा, नहीं आएगा। दोनों में भगवान को याद करना, ये यहां पर कहना चाहते हैं। तो इतने बढ़िया तरीके से हमारे कबीर जी ने अपने दोहे के अंदर सारी बातें बताई है। अब है हमारा 10वां नंबर का दोहा, वो क्या कहता है। गोधन, पहले के समय के अंदर जिसके पास ज्यादा गायें होती थी वो ज्यादा पैसे वाला अमीर माना जाता था। गोधन यानी गाय रूपी धन, गज धन यानी हाथी रूपी धन, तीसरा है वाजी धन यानी घोड़े रूपी धन, और तीसरा है रत्न यानी अलग अलग प्रकार के हमारे जेम्स, हमारे मोती, माणिक। तो गोधन, गजधन, वाजीधन एंड रतन धन की खान। परंतु इससे भी अगर बड़ी कोई धन है वो है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होती है। तो वहां पर कोई भी धन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ना रुपया, ना पैसा, ना बंगला, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चाकर, ना कोई रिलेशन। यस, ना कोई रिलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप से ही खुश है। दैट इज सेटिस्फेक्शन। एक राजा को भगवान ने बोला कि बेटा एक वरदान मांग ले, दे रखता हूं। तो उसने मांगा, भगवान ने बोला मुझे अच्छे संतान चाहिए। बोला अच्छा संतान मिलेगा, बुढ़ापे में मर जाएगा जल्दी, तो क्या करेगा। बोला खूबसूरती दे दो। बोला खूबसूरती मिली पर वापस से बीमारी आ गई, तो क्या करेगा। अच्छा धन दे दो, धन मिलेगा पर संतान नहीं होगा, क्या करेगा। क्योंकि जीवन के अंदर अगर कोई एक वरदान मांगना है तो मैं और आप एक ही मांगिएगा, वो है संतोष, है ना, सेटिस्फेक्शन। संतोषी नर सदा सुखी। इसलिए लिखा है कि जब आवे संतोष रूपी धन, सब धन धूरी समान। धूरी मतलब धूल के समान है, बाकी सारे धन हमें दिखावे जैसे ही लगते हैं कि जो यहां पर ही पड़े रहने वाले हैं, ऊपर अगर आने वाला है तो वो है हमारे भगवान बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी कि जिसने अपने जीवन के अंदर देखा कि मेरी खूबसूरती, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये महल, वो सब कुछ पड़ा रहेगा, फिर अपने मन के अंदर का जो संतोष है वही ऊपर आने वाला है। और वही है कि आज भी हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं। तो इतनी बढ़िया बातें हमें किसने बताई, कबीर जी ने बताई है। और कबीर जी का लास्ट दोहा आपके सामने है कि जहां दया वहां धर्म है। याद रखेगा, जहां दया है वहां पर धर्म है, जहां लाभ है वहां पाप होता है, जहां क्रोध है वहां पर काल है, और जहां पर क्षमा है वहां आप है। हमेशा माफ करो, मुझे भी माफ करेगा अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है तो। बाकी अच्छा लगा, 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।